हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, हमारे इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 1995 से 2019 तक का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन चल रहा है हीट एंड मास ट्रांसफ़र का, उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। एक वॉल सरफेस दे रखा है 200 mm जिसकी थिकनेस दे रखी है। उसका जो आउटसाइड टेम्परेचर दे रखा है वो दे दिया हमें 50 डिग्री सेल्सियस और इनसाइड टेम्परेचर हमें दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी हमें दे दिया है 0.51 वोल्ट पर मीटर पर केल्विन। हीट ट्रांसफ़र थ्रू दिस वॉल, हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। और यहाँ पर देखिए वो हीट ट्रांसफ़र नहीं पूछ रहा, बेसिकली वो हीट फ्लक्स पूछ रहा है। ये जो यूनिट है वो वोट पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो वोट पर मीटर स्क्वायर में यूनिट है, तो हमें यहाँ पर हीट नहीं निकालना, हीट फ्लक्स निकालना, यानी कि हीट पर यूनिट एरिया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है। उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमें ये दे रखा है कि ये क्या वॉल सरफेस दे रखा है, वॉल सरफेस। तो वॉल सरफेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक वॉल हो जाएगी। ठीक, इसका हमें टेम्परेचर गिवन है 200। हम यहाँ पर हमें कितनी थिकनेस गिवन है, 200 mm की उसने थिकनेस दे रखी है। तो इसकी थिकनेस हमारे पास हो जाएगी 200 mm। ये थिकनेस हमारे पास आ गई 200 mm। हमें टेम्परेचर दे रखे हैं, देखिए हमें टेम्परेचर मेंशन है 50 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरफ ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस और एक तरफ ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब प्लेन वॉल के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनती है वो एक लीनियर प्रोफाइल बनती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब हीट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास। हीट फ्लक्स का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास हो जाएगा, हीट फ्लक्स निकाल रहा हूँ तो स्मॉल क्यू से दिखाऊंगा मैं। वैसे हमारे पास क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, के ए डी टी बाई डी एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक, हम माइनस साइन नहीं यूज़ कर रहा मैं इसमें। माइनस साइन ये शो करता है कि जो हीट ट्रांसफर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें हीट फ्लक्स निकालना है बेसिकली। तो हीट फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, दैट शुड बी योर के डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू कितनी गिवन है, के की वैल्यू उसने हमें दे रखी है हैज़ एन आउटसाइड टेम्परेचर 0.51। ये देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी उसने हमें दे रखी है 0.51 वोट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी हो गई 0.51। टेम्परेचर डिफरेंस डी टी कितना रहेगा, 50 माइनस 25, 50 माइनस 25। ठीक, अपॉन में डी एक्स क्या होगी, विड्थ। इसकी विड्थ कितनी है, 200 mm। इसकी विड्थ है हमारे पास 200 mm। अब mm में है और हमें लेनी है मीटर में, तो ये हो जाएगी 0.2। तो यहाँ से अब हम इसको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर हमें मिलेगा नहीं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। तो ये हो गया 0.51 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन में कितना आ गया 0.2। अब इसे सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक ज़ीरो लगा दिया अपनी तरफ से। ठीक, अब ये क्या होगा, पॉइंट के बाद दो अक्षर से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसको 5 पर कैंसिल कर सकता हूँ, 5 4 द 20, 5 5 द 25। इसको सोल्व करेंगे, 5 5 5 द 25, 255/4। और इसको सोल्व करने पर 4 6 द 24 आ गया, 1 कैरी जाएगी, 4 3 द 12 पॉइंट लग गया। ठीक, 4 3 द 12, 3 कैरी जाएगी, 4 7 द 28 एंड 2 63.75। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 63.75 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया 63.75 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा हमारे पास, 63.75। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।